बॉलीवुड को मैं चलाऊंगा, बॉलीवुड को ये कोई नहीं चलाएगा। मैं बॉलीवुड चलाऊंगा बॉलीवुड को अपनी बातों से। मैं सलमान खान वहाँ का किंग खान है। था किंग खान, अब किंग खान लॉरेंस बिश्नोई, हम जैसे हिंदू हैं, हम जैसे हिंदू हैं, ठीक है। हाँ हाँ, हम चलाएंगे बॉलीवुड, हिंदू चलाएगा बॉलीवुड। सलमान खान चलाएंगे। सलमान खान की तो फटी पड़ी है, कटी तो कटी थी, अब फटी हुई है, दोनों कटी फटी एक साथ चल रही है इनकी। हमारी न कटी है और न फटी है। ऐसा न हो जाए सपने में आ जाए लॉरेंस, लॉरेंस, लॉरेंस। मैं तो कहूंगा आप माफी मांगो, आपका टपाटप नहीं होगा, नहीं तो अल्लाह मालिक है। हाँ, बचाने वाला भी वही है और यहाँ ओम नमः शिवाय करने वाला भी वही। ये जो दाऊद इब्राहिम के साथ घूमते थे ना, सेल्फी खिंचाते थे ऐसे ऐसे, इसका बाप आ गया अब खिंचा। पहले बोलते थे गब्बर आ जाएगा, आज कह रहे हैं अगर फोटो डिलीट नहीं मारोगे ना लॉरेंस बिश्नोई आ जाएगा। किंग खान है, वो माफी मांगने वाले नहीं हैं। किंग खान तो भाई अगर किंग खान माफी नहीं मांग सकते तो भाई साहब हम इतना ही कहेंगे, सलमान खान संघर्ष करो, हम लॉरेंस बिश्नोई के साथ हैं। आप लोग ही खबर दोगे किसी दिन गोली वोली चल गई कहीं पे। भारत के जितने चमन, भारत के जितने गद्दार है ना बॉलीवुड के, भांडबुड, मैं तो कहूँ इस्लाम बुड, सबकी सब है ना फटी पड़ी है, चार कर रखा है, एक तरफा फट के चार हो रखी है इन बॉलीवुड वालों की। बॉलीवुड ना किसी के बाप का नहीं है, हिंदुस्तान के लोगों का है। और वहाँ पे कोई बाबा सिद्दीकी और सलमान खान, शाहरुख खान ने ना खरीद नहीं लिया बॉलीवुड। और भाई जो गलत करेगा, जो दाऊद का गुर्गा बनेगा, उसका यही अंजाम होगा जो लॉरेंस बिश्नोई कर रहा है। ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। भाई साहब ये बात किसी से छुपी है? गुलशन कुमार को किसने मरवाया था? बाबा सिद्दीकी ने मरवाया था। मैं बोल रहा हूँ कैमरे से, और मेरे पे कह रहा हूँ बाबा सिद्दीकी के घर वाले और बाबा सिद्दीकी के खानदान के लोग मेरे पे मनहानि का मुकदमा दर्ज करें कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। भाई सच बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। हमारे हिंदुओं जितने कलाकार थे, सलमान खान को फिर से धमकी मिला है कि बाबा सिद्दीकी से भी बुरा हाल है। तो सलमान खान की क्या गलती है इसमें? सलमान खान ने भाई साहब काले हिरन को मारा है। हिंदू समाज के लिए काला हिरन और गौ माता हमारे लिए भाई साहब पूजनीय हैं और थी और रहेंगी। बिश्नोई समाज हिंदू ही समाज का एक अंश है। तो सलमान खान के पिताजी का कहना है कि हम लोग कीड़े मकोड़े नहीं मारते, मेरा बेटा काली हिरन को नहीं मारा है। एक मिनट, अगर कीड़े मकोड़े नहीं मारते सलीम खान, ठीक है, सलमान खान नहीं मारते कीड़े मकोड़े, तो आए दिन ईद पे बकरीद उन्होंने करके दिखाया है ना। 2 बंदे मार दिए हैं, उसके घर पे फायरिंग कर दी, और कितनी बदमाशी करें। क्या सलमान खान की 2 टांगे काट के बताएं कि हमने 2 टांगे आज काट दी हैं, कल इसका सर भी काटेंगे? क्या वो इतना कुछ करके दिखाएं? हाँ। वो तो आपको फिर भी सेफ रास्ता दे रहे हैं, कि आपको 27 साल से वो सेफ रास्ता दे रहे हैं। अभी भी आप सलमान खान को सेफ रास्ता दे रहे हैं कि आप एक्सक्यूज करो, आपने गलती की है, आप माफी मांगो, निकल जाओ। हाँ। ठीक है, क्या पूरी दुनिया इस टाइम इंडिया का कल्चर फॉलो कर रही है कि ये बड़े मीठे धीमे लोग हैं, किसी को मारते नहीं है, हम तो पहले ही बदनाम है। हमने तो देखे हजारों साल से हम बदमाशी करते हैं, अपने सर पे नहीं करते हैं। मुगल थे, बदमाशी करते थे, हिंदुओं से लड़ते थे, बाहर से फौज मंगाते थे, अफगानिस्तान से मंगाते थे, वो उनको गल्ला देते थे, वो इनको जान दे के जाते थे। अगर वो ना आते ना, आज हिंदुस्तान पे हिंदुओं की हुकूमत होती और मुसलमान पिस रहे होते। तो आपने अगर हिरन नहीं मारे हैं, आपने फिर सजा क्यों काटी है? आपने क्यों उधर पैसा दिया? आप अभी तक जमानत पे क्यों हो? आपने 27 साल से इस मामले को क्यों डिले किया है? अगर आपने गलती नहीं की है, आपने माफी नहीं मांगी। मामला बिश्नोई समाज का नहीं रहा, अब ये 200 करोड़ हिंदुओं का मामला रह गया है। ठीक है, सलमान खान को ये सोचना चाहिए कि एक बिश्नोई समाज नहीं है कि जिसको आप चुप करा लोगे, पैसे दे दोगे, को प्रेशर कर लोगे, मतलब स्टेट से प्रेशर करा लोगे। अब उनके हाथ से बात निकल गई है। बिश्नोई समाज के तीर से कमान से तीर निकल गया है, अब उसके हाथ में ये बात नहीं रही है। अगर बिश्नोई समाज ये माफ भी कर देगा तो मेरा ख्याल है कि उसकी कोई नस्लें माफ नहीं करेंगी। बदला तो लोग 1000 साल बाद भी लेते हैं। बिश्नोई समाज अपना बदला लेगी, आज नहीं लेगी, कल लेगी, किसी दिन तो उनके पास पावर आएगी ना। हाँ। किसी दिन तो उसके पास पावर आएगी, फिर वो सलमान खान तो तब नहीं होगा ना, तब उसकी नस्ल बगैरत की है नहीं। मेरे मुंह से सुनेगा, उसकी नस्ल तो कोई है नहीं सलमान खान की कि उसके बच्चे से कोई लेगा। मगर लॉरेंस बिश्नोई को लेके हाँ, बिल्कुल आपने वो इंटरव्यू जो किया, ठीक है, मतलब क्या आप पर्सनली जानते हैं लॉरेंस बिश्नोई को? मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि वो भी पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, ठीक है, मैं भी पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ। द ओनली डिफरेंस इज दैट ही स्टडीड इन पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया एंड आई स्टडीड इन पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। स्टूडेंट पॉलिटिक्स बहुत डर्टी पॉलिटिक्स होती है। वो बंदा हॉस्टल से डायरेक्ट जेल जा रहा है, ठीक है, क्यों? ब्रिक्स के फॉरेन पॉलिसी इतनी बड़ी है, देख लें, आपने अभी खुद कहा कि क्वाड हो गया, एशियंस हो गया, ब्रिक्स हो गया,
G20 हो गया, G7 हो गया, SC हो गया, वो किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आपको नजर आ रहे हैं कि वो ना हो। वो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं है तब भी वो उसमें ऐसा गेस्ट होते हैं। ऐसी है जैसे G7 में मोदी साहब OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री में भी गेस्ट है। अच्छा, तो कहने से मुराद ये है कि उनकी आप फॉरेन पॉलिसी कंपेयर करें विद चाइना, आप चाइना से ज्यादा पावरफुल हैं। नहीं, बिल्कुल दुनिया जहां का कोई मुल्क नहीं होगा जिसको आपने कर्जा ना देना हो। ठीक है, चाइना जैसा मुल्क अपनी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से आज पीछे हट गया इंडिया से। ठीक है, तो आपको लगता है कि आप उनकी हदूद में घुस के कश्मीर ले आएंगे? क्या बात कर रहे हैं आप? अगर जंग होती है तो क्या इंडिया क्या हमें डील नहीं कर सकता? मतलब जिसकी जो रिजर्व फौज है वो हमसे डबल है। ठीक है, रिजर्व फौज, मैं तो फैक्ट बेस बात कर रहा हूँ ना, या तो ऐसा नहीं है आपको, हमारे पास अगर फौज है 6 लाख की तो उनके पास 12 लाख 15 लाख की है। ठीक है, तो हम कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं? और जंगें लड़ी जाती हैं इकोनॉमी से। हाँ, जंगे अगर आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आपके पार्लियामेंट में कह रहे हैं कि अगर जंग हो जाती है हमारे पास 10 दिन के पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं है। ब्रिक्स के अंदर एक ही कंट्री ऐसा है और वो है इंडिया, जिसके आपके यूक्रेन जेलेंस्की के साथ और रशिया के साथ तो बहुत अच्छे ताल्लुकात है ना उनके। हाँ। जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर मोदी, आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि हाउ पावरफुल मिस्टर मोदी इज, कि जब उन्होंने यूक्रेन को विजिट किया तो फॉर 30 आवर्स 30 घंटों के लिए उनका वहां पे कयाम था। मैं कुछ गलत हो सकता हूँ घंटों में, पर मेरे नॉलेज में 30 घंटे हैं। ठीक है, तो उन 30 घंटों में यूक्रेन के अंदर 2 सालों बाद, मतलब विद इन 2 साल के अरसे में वाहिद वो 30 घंटे थे जब कोई फायरिंग ही नहीं हुई। तो इट मींस के मोदी साहब ने 30 घंटे के लिए वार रुकवा दी ना, हालांकि वो रशिया के ओपोनेंट यूक्रेन में जा रहे हैं। ठीक है, उसके बावजूद भी जब वो वहाँ मतलब हवा में थे और लैंड करने वाले थे तो रशिया के 6 तैयारों ने उनको प्रोटोकॉल दिए। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर तैयब उर्दुगान की वो इम्पोर्टेंस नहीं है। ठीक है, लेट्स वो कह भी देते हैं, कि जी हम कश्मीर के मामले में पाकिस्तान के साथ हैं तो उससे इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंडिया को क्यों फर्क पड़ेगा? जब इंडिया देखें इस टाइम जो वर्ल्ड है ना वो मल्टीपोलर है। ठीक है, मल्टीपोलर से क्या मुराद, मैं इसको बात कर रहा हूँ सुपर पावर के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, सुपर पावर तो अभी भी मौजूदा टाइम में भी यूएसए ही है, नो डाउट। लेकिन यूएसए के बाद कौन है? चाइना, ठीक है, देन रशिया, देन इंडिया। ये जो मल्टीपोलर सुपर पावर्स हैं इनकी बात की ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा या एक ऐसे कंट्री का जो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता इस सुपर पावर की लिस्ट में? हमारे साथ होगा इस मामले को लेके यूएसए, अच्छा, जिसकी हम वो हैं प्रॉक्सी है। ठीक है, यूएसए हमारे साथ इस मामले नहीं, में आप होगा। कह रहे हैं हम पाकिस्तान यूएसए की प्रॉक्सी है, जबकि हम तो कहते हैं कि हम आजाद हैं, फॉरेन पॉलिसी हमारी आजाद है। हमारी डोमेस्टिक पॉलिसी नहीं आजाद तो फॉरेन कैसे होगी? जितना यूएसए अब हेल्प करेगा ना, अच्छा, वो इस तरीके जाके हेल्प करेगा कि जैसे उसकी पाकिस्तान अपनी जाती उसकी अना की बात आ गई ठीक हो। हो गया। मैं आपको रीजन बताता हूँ तब भी हेल्प कैसे की थी। तब इंदिरा गांधी बहुत सारे और मजीद हमारे वो फौजी नहीं छोड़ने के चक्कर में थी, अच्छा, वो इस कंडीशन पे छोड़ना चाह रही थी कि कश्मीर मिल जाए। ठीक है, डेफिनेटली कुछ तो एक्सचेंज में उनको चाहिए था। ठीक है, ये यूएसए का प्रेशर था कि आप उनको छोड़ो। और लेकिन आज मोदी के दौर में क्या आपको लगता है कि मोदी प्रेशर मोदी डेफिनेटली पिछले 10-15 साल में जब से मोदी साहब आए हैं उन्होंने इंडिया को आसमान हिंदुस्तान के लोगों का है और वहाँ पे कोई बाबा सिद्दीकी और सलमान खान शाहरुख खान ने ना खरीद नहीं लिया बॉलीवुड। और भाई जो गलत करेगा, जो दाऊद का गुर्गा बनेगा, उसका यही अंजाम होगा जो लॉरेंस बिश्नोई कर रहा है। ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। भाई साहब ये बात किसी से छुपी है? गुलशन कुमार को किसने मरवाया था? बाबा सिद्दीकी ने मरवाया था। मैं बोल रहा हूँ कैमरे से और मेरे पे कह रहा हूँ बाबा सिद्दीकी के घर वाले और बाबा सिद्दीकी के खानदान के लोग मेरे पे मनहानि का मुकदमा दर्ज करें कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। भाई सच बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। हमारे हिंदुओं जितने कलाकार थे, सलमान खान को फिर से धमकी मिला है कि बाबा सिद्दीकी से भी बुरा हाल है, तो सलमान खान की क्या गलती है इसमें? सलमान खान ने भाई साहब काले हिरन को मारा है। हिंदू समाज के लिए काला हिरन और गौ माता हमारे लिए भाई साहब पूजनीय हैं और थी और रहेंगी। बिश्नोई समाज हिंदू ही समाज का एक अंश है। सलमान खान के पिताजी का कहना है कि हम लोग कीड़े मकोड़े नहीं मारते, मेरा बेटा काली हिरन को नहीं मारा है। एक मिनट, अगर कीड़े मकोड़े नहीं मारते सलीम खान, ठीक है, सलमान खान नहीं मारते कीड़े मकोड़े, तो आए दिन ईद पे बकरीद पे कैसे बकरे को काटते हैं, भैंसे को कैसे कुर्बानी देते हैं? भाई साहब क्यों काट रहे हो अगर तुम कीड़े मकोड़े नहीं मारते? ये आए दिन ईद पे बकरीद पे इनके घर में ना भाई साहब खून की नदियां बहती हैं। तो ये सब बताओ कैसा भाईचारा? गाय को काट के खा रहे हैं आप लोग। चले जाओ ना अपने भाइयों को देखो, यही मुरादाबाद, संभल, शाहीन बाग, बटला हाउस। बॉलीवुड में मातम मन रहा है तो आपको अच्छा लग रही है? मुझे बहुत खुशी है। मैं कह रहा हूँ बॉलीवुड में और मातम पसना चाहिए। अभी तो ये बाबा सिद्दीकी मरा है, अभी आने वाले समय में 2-4 और टारगेट पे जो हिंदुत्व को लेके पिक्चर अश्लीलता फैलाते हैं उसको भी टारगेट कर रहे हैं, मनोवर फारूकी को भी टारगेट कर रहे हैं, उनको भी धमकी। फारूकी तो भागा पड़ा भाई, और अगर उसके बस की है, मर्द का बच्चा है तो आके इंडिया में बोल दे, अपनी लोकेशन दे दे कि मैं यहाँ पे हूँ।
2 मिनट नहीं लगेगा भाई तेरे भाई। गलत क्या क्या इसने हिंदुत्व को गाली नहीं दिया ये, क्या क्या इसने नहीं दिया। अरे यही जो सेकुलर हिंदू है, दोगले हिंदू बोलते हैं अपने आप को, ये तो देखते हैं ना मूवी, ये अपना बाप बनाते हैं इनको मूवियों को, हम नहीं बनाते। सलमान खान का मूवी देखते हैं कि नहीं? मैं नहीं देखता, नहीं देखता, नहीं हमारे चाहने वाले हमारे भाई बंधु देखते हैं। बॉलीवुड को मैं चलाऊंगा, बॉलीवुड को ये कोई नहीं चलाएगा। मैं बॉलीवुड चलाऊंगा बॉलीवुड को अपनी बातों से। मैं सलमान खान वहाँ का किंग खान है। था किंग खान, अब किंग खान लॉरेंस बिश्नोई हम जैसे हिंदू हैं, हम जैसे हिंदू हैं, ठीक है। हाँ हाँ हम चलाएंगे बॉलीवुड, हिंदू चलाएगा बॉलीवुड। सलमान खान चलाएंगे। सलमान खान की तो फटी पड़ी है घर। आप ही लोग कहते थे ना टाइगर जिंदा है, अब मैं कह रहा हूँ टाइगर कब तक जिंदा है, टाइगर कब तक जिंदा, इस पे पिक्चर बननी चाहिए कि अब कब तक जिंदा रहेगा ये टाइगर। टाइगर जिंदा था अब कब तक जिंदा रहेगा ये बताओ मुझे। धमकी देना सही है मुनव्वर फारूकी को? भाई साहब एक मिनट, पूरा देश देख रहा है जेल में कौन है और कैद में कौन है। मुनव्वर फारूकी ना फटी पड़ी है, कटी तो कटी थी, अब फटी हुई है, दोनों कटी फटी एक साथ चली है इनकी। हमारी न कटी है और न फटी है, हम ऐसी है और ऐसे खड़े रहेंगे। जब बॉलीवुड ने हिंदुओं को, गुलशन कुमार को, सुशांत सिंह राजपूत का आए दिन कत्लेआम रोड पे किया, तो ये दोगले सेकुलर हिंदू जो आज मातम मना रहे, ये कहाँ थे, ये कहाँ थे। अब बॉलीवुड को भाई साहब हम लोग गाइड करेंगे, हम जैसे बंदे चलाएंगे बॉलीवुड को, ठीक है। पूरे इंडिया में, पूरे पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे डिस्कस किया जा रहा है जी लॉरेंस बिश्नोई। हमें तो ये बताया जा रहा है कि गुंडा है, ये गैंग वार है, और ये है सलमान खान को पहले बाबा सदीकी और सिद्धू मूसेवाला, पता नहीं किस किस के नाम। क्या आप अपनी ओपिनियन देना चाहेंगे? देखिए लॉरेंस बिश्नोई जो हैं, इनके बारे में बात करना बड़ा जरूरी हो चुका हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे हर टाइम अब इन्हीं की खबर चल रही है। इवन के हमारे अखबारात में भी इनकी खबर आ रही है सलमान खान को लेके। सबसे पहले तो मैं सलमान खान साहब से ये बात करना चाहूंगा कि देखिए आपसे अगर कोई गलती हो गई है तो आपको बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए था, आपको उस गलती की माफी मांगनी चाहिए थी अपनी आवाम से। अब मैं उसकी डेफिनेशन भी बताऊंगा कि आपको गलती की माफी क्यों मांगनी चाहिए थी। जो साहब आप चंद साल पीछे चले जाए, बल्कि काफी साल पीछे चले जाएं, तो आपको याद होगा कि सलमान तसीर गवर्नर थे पाकिस्तान, पंजाब के, लाहौर के गवर्नर थे वो। तो जब वो गवर्नर थे तो उन्होंने कोई जो है मुसलमानों के लिए कोई गुस्ताखी, मजहब की गुस्ताखी की, तो उन्हीं के गार्ड जो था कादरी, मुमताज कादरी साहब जो थे, जो उन्हीं के गार्ड थे, उन्होंने उन्हें गोलियां मार दी, छन्नी कर दिया गोलियां मार के। आपने मजहब के ऊपर बात क्यों की? आपकी जुर्रत कैसे हुई? आपने मजहब के ऊपर गुस्ताखी कर दी जी, आपको गोलियां मार दी। और गोली मार देना तो वो चलो एक अलग चीज हो गई, लेकिन गोली मार देने के बाद जो कादरी साहब थे, मुमताज कादरी साहब, वो पाकिस्तान के सुपरस्टार बन गए, हिट हो गए पाकिस्तान में। इवन के उनकी कब्र को मजार बना दिया गया, लोग उधर जाके चादरें चढ़ाते हैं, लोग मन्नतें मांगते हैं उनकी कब्र पे जाके। यानी कि पाकिस्तान के मुल्लाओं को कहीं भी आप चले जाएं तो मुमताज कादरी को सबसे ऊपर रखते हैं, या उसे वली कहते हैं या उसे कुछ कहते हैं। लेकिन आप मेरे मुद्दे के ऊपर हैं, जो मुद्दा है, मुमताज कादरी ने सलमान तसीर को क्यों मारा? क्योंकि उन्होंने मजहब की तौहीन की, इसलिए उन्हें गोलियां मार दी गई। अदालत ने फांसी दी, सलमान उसे मुमताज कादरी को फांसी दी। अब आते हैं बिश्नोई की तरफ। देखें, हमारे किसी जगह पे इस्लाम की गुस्ताखी हुई या मजहब की गुस्ताखी हुई तो गवर्नर को मार दिया गया। बिश्नोई अगर कोई बात कर रहा है, देखें आप बिश्नोई बिश्नोई तो कर रहे हैं, पाकिस्तान का मीडिया बिश्नोई कर रहा है। अरे बिश्नोई की बात को समझो भी तो सही कि वो कहना क्या चाह रहा है, वो चाहता क्या है, वो क्या चाह रहा है अपने मजहब के लिए या अपने मुल्क के लिए या अपने लोगों के लिए, वो क्या चाह रहा है। देखें, बिश्नोई ने यही बात की है ना कि सलमान खान साहब माफी मांग लें, इन्होंने हमारे मजहब की बेहुरमती की है। जिस हिरन को मारा है उस हिरन को वो लोग कुछ मानते हैं या अपना भगवान मानते हैं, मुझे नहीं पता वो क्या मानते हैं, लेकिन अपने मजहब में कुछ अहमियत देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं वो लोग। तो उसने यही कहा ना कि आप माफी मांग लो। तो सलमान खान साहब को एक मैसेज देना चाहूंगा, देखें सल्लू भाई, बॉडी बना लेने से, बिल्डर बन जाने से इंसान मर्द नहीं बन जाता। असल मर्द वो है जो अपनी गलती को तस्लीम करे। हो सकता है कि वो लोग आपको भगवान कहने लग जाए, आपको इज्जत दें। देखें सल्लू भाई को मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, पाकिस्तान में भी वो सुपरस्टार है, जिस तरह वो हिंदुस्तान में सुपरस्टार है ना, इसी तरह ही पाकिस्तान में वो सुपरस्टार है। आप छोटे से बच्चे से जाके पूछ ले, वो सल्लू भाई को जानता होगा। और भाई इस छोटा सा बच्चा क्या, मैं अपना बताता हूँ, आज से 10 साल 15 साल पहले मैं सलमान खान का इतना बड़ा फैन था कि मैंने सलमान खान को देख के
जिम ज्वाइन किया। लागत हो नहीं रहा वैसे आपकी बॉडी से, मुझे लगता है सारी गेम सारी एक्सरसाइज पेट की जो है। सब मेरे बुढ़ापे की बात ना करो, मैं 10-15 साल पीछे की बात कर रहा हूँ अच्छा। कि मैंने जिम ज्वाइन किया। अभी भी देख सलमान खान को लो हल्के फुल्के मसल हैं मेरे, ऐसी बात नहीं है। जबरदस्त हो तो गया। अभी भी पाकिस्तान के जिम में आप जाएं, उधर सलमान खान की तस्वीर लगी होगी, लोग उसे अपना आइडियल मानते हैं। No doubt। तो सलमान खान साहब को मैं मैसेज देना चाहूंगा कि आप प्लीज अपनी गलती को तस्लीम करें, लोगों की नजरों में आपकी मोहब्बत और बढ़ मैं जाएगी। इस चीज- और इधर एक और बात करना चाहता हूँ हाँ। बिश्नोई की और सलमान खान की। देखें, गलतफहमियां इनकी खत्म नहीं हो रही आपस में, गलतफहमियां मजीद बढ़ रही और हैं। बहुत से लोग हैं जो पढ़ा रहे हैं। मैं एक वीडियो आपको भी दिखाई थी, आपको बताया था कि आबिद भाई ये वीडियो देखेगा, वो दाढ़ी वाले नदीम खान साहब। अच्छा, वो नदीम बिल्कुल लोग नीचे कमेंट कर रहे हैं ये आबिद भाई की कॉपी कर रहा है। नहीं, कॉपी तो एक्चुअली ऐसे नहीं होती है। देखें, ठीक हम है। लोग करते हैं पीस और अमन की बात, और नदीम साहब जो हैं वो देखें, वो हमारे भाई हैं, हमारे दुश्मन नहीं हैं। ठीक है, हम तो जबरदस्त। उन्हें मैसेज देना चाहेंगे, अगर आपने कोई बात करनी है, आप चेन शेन पहनते हैं, जो भी वो आपका अपना स्टाइल है, ठीक है। आप चेन पहने, जो मर्जी करें, आप दाढ़ी रखें, जो आपका दिल करता है आप करें, लेकिन पीस और की अमन बात की है। बात करें, लोगों को लड़वाने की बात ना करें। आपकी मैंने वीडियो देखी है, देखें, आप मुझे कॉपी करें, जो है। मर्जी करें, वो आपका अपना सीन है, ठीक है। लेकिन आपको पीस और अमन की बात करनी चाहिए, लोगों में मोहब्बत बढ़ानी चाहिए, लोगों में प्यार करना चाहिए। और मुझे सल्लू इसके भाई ये की, कहना चाहिए कि सल्लू भाई को कोई हाथ सल्लू भाई की और बिश्नोई की सुलह करवानी चाहिए आपको, कि आप इंतजार का काम ना करें, सुलह का काम करें। और मैं एक इधर आपको ऑप्शन देता हूं, अगर लोगों से सल्लू भाई की और बिश्नोई की सुलह नहीं करवाई जा रही तो मुझे मौका दें, मैं आपको सुलह करवा के दिखाऊंगा, इन दोनों की मोहब्बत बना के दिखाऊंगा, इन दोनों की जफ्फी डलवा के दिखाऊंगा, क्योंकि सही मैसेज किसी से पहुंचाया जा ही नहीं रहा है। ठीक है ना। लॉरेंस बिश्नोई का मैसेज जो वो कहना चाह रहा है कि भाई मैं वो ये बहुत से लोग ये कह रहे हैं जी उसने सलमान खान को मारना है मारना है मारना है, जबकि कोई ये नहीं कह रहा कि वो कह रहा है अगर माफी मांग लो तो बात खत्म हो जाती है। मैंने खुद उसके स्टेटमेंट सुनी है कि भाई हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी है नहीं, माफी मांग लो, आपने जो मतलब मजहब के हवाले से बेहुरमती उनके मुताबिक जो की है तो हम क्लियर कर देंगे। लो, ये ब्रेकिंग न्यूज हम यहाँ से दे रहे हैं कि आबिद अली, पाकिस्तान से आबिद अली ये कहते नजर आ रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान के दरमियान मैं सुलह करवा सकता हूँ, मैं पैचअप करवा सकता हूँ। ये समझ ले ब्रेकिंग न्यूज है। और आपको लगता है ऐसा पॉसिबल है? यार हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन सल्लू भाई एक बिगेस्ट स्टार हैं, पूरी दुनिया में उनके लोग माने देख जाते रहे हो हैं, तो बिल्कुल। लोग उन्हें देखते हैं, लोग उन्हें पसंद करते हैं, तो लोग भी मैसेज पहुंचा सकते हैं आगे, कोई बड़ी बात नहीं है। शुएब चौधरी को और आबिद भाई को भी पूरी दुनिया देखती है, पूरा हिंदुस्तान देखता है, तो बड़ी जगहों पे मैसेज आगे जा सकता है। जो सब इस बात को करते हैं इधर ही वाइंड अप, आप आए मेन मुद्दे पे। ये जो है ना, ये मैसेज आप खुद दें कि लॉरेंस बिश्नोई या उनके गैंग तक भी ये वीडियो पहुंचाई जाए जी, जी, और बिल्कुल। सलमान खान तक भी ये वीडियो पहुंचाई। मैं बड़े दिल से ये बात करना चाहूंगा कि प्लीज आप इस हमारी वीडियो को पूरा देखें और लॉरेंस बिश्नोई तक ये बात जाए और सल्लू भाई तक ये बात पहुंचे कि आबिद भाई आपका पैचअप करवा सकते हैं। मजाक वाली बात नहीं है, कसम से मैं खुश हो रहा serious हूँ, बात मैं कर रहा खुश हूँ। हो रहा हूँ भाई, मजाक नहीं है। और एक और चीज इधर मैं कहना चाहूंगा, वाकई में ऐसा पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान से एक और, मैं नाम नहीं लूंगा, कोई बट्टी या कुछ इस तरीके से है जो ये कह रहा है कि हम सुलह करवा सकते हैं। अगर वो ये कह सकता है तो आबिद भाई जी से इंडिया, आधा इंडिया का, मैं कहता हूँ आधे से ज्यादा इंडिया आबिद भाई को जानता है और मानता भी है, बात मानता है, क्योंकि इन्होंने हमेशा पीस की बात की है। तो क्या आबिद भाई सुलह नहीं करवा सकते? मैं खुश हो रहा हूँ, हंस नहीं रहा। चले, आपने शुरू में मुझे एक जगह पे छेड़ा है कि आपके अंदर हिम्मत नहीं है जाकिर नाइक के खिलाफ बात करने मैं ये नहीं था कह रहा, ऑडियंस में से कुछ लोग कह रहे आपने थे बात ऐसी कर दी ना कि मुझे अंग अंग में आग लगा दिया आपने मुझे। अच्छा। जो सब आप मुझे नहीं जानते हो, सच के ऊपर मेरा बाप भी होगा तो मैं उसके खिलाफ भी बोलूंगा, यार ये बात गलत कर रहा है मेरा बाप। कोई भी हो, वो गलत बात कर रहा होगा, चाहे वो जाकिर नाइक हो, चाहे जाकिर नाइक का बाप हो, चाहे पाकिस्तान का वजीर आजम हो, जहाँ पे वो गलत होंगे मैं कहूंगा। मैं किसी से नहीं डरता, मुझे किसी से लेना देना नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। सच का सवाल करें और जवाब मुझसे लें आप। ठीक हो गया। चलें फिर डॉक्टर जाकिर नाइक के ऊपर ही बात करते हैं, जो कि पाकिस्तान में आम आदमी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि भाई इस तरीके से, क्योंकि बहुत ज्यादा फॉलो किया जा रहा है। नो डाउट इस टाइम कंट्रोवर्सी पाकिस्तान का मीडिया जाकिर नाइक को लेके, इवन मौलाना बहुत से ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि भाई इन्होंने ये बात गलत की, वो बात की। आप मुझे बताएं, डॉक्टर जाकिर नाइक जब पाकिस्तान में इस टाइम मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत सी ऐसी स्टेटमेंट दी जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट बन गई। कभी उन्होंने कहा कि बच्चे हैं, बच्चों को मैं अवार्ड नहीं दूंगा, लेकिन ये है कि लड़कियों के साथ इंटरव्यू भी हमने देखा, सेल्फी भी हमने देखी। इसके ऊपर क्या कहना चाहिए? देखिए जो साहब, इसके ऊपर बड़ी आसान लफ्जों में बात समझाता हूँ, मेरी ऑडियंस को बड़ी जल्दी समझ आ जाएगी मेरी बात, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है वो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं और बात को समझते हैं वो लोग, और वो लोग भी सच के साथ खड़ा होना जानते हैं वो लोग। देखिए डॉक्टर जाकिर नाइक, मैं डॉक्टर जाकिर नाइक को बहुत ज्यादा तो नहीं सुना हुआ था मैंने, लेकिन मैं उन्हें लाइक करता था लोगों से सुनते, उनके कुछ वीडियो भी मैंने देखी हुई थी, तो मैं उन्हें पसंद करता था। नो डाउट कि मैं उन्हें वाकई पसंद करता था और मुझे वो पसंद थे, लेकिन उनकी वीडियो आती थी ज्यादातर इंग्लिश के बीच में, इंग्लिश में पूरी दुनिया में वो बयान करते थे, इवन के डिबेट करते थे।
देखे अब वो उन्होंने पाकिस्तान जब आए तो इधर उर्दू में डिबेट की। उर्दू में क्या हुआ कि लोगों को उनकी बात की समझ आना शुरू हुई। देखे पाकिस्तान में अगर 100 लोग सुन रहे होंगे ना बात, तो इंग्लिश की उनमें से 10 लोगों को समझ आएगी, 90 लोगों को समझ नहीं आएगी बात। तो डॉक्टर जाकिर नाइक की बात हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिश्नोई समाज की, हम बात करेंगे सनातन धर्म की, हम बात करेंगे हिंदू इस वक्त बिश्नोई समाज के साथ है। कहते हैं कि धर्म से ऊपर कोई चीज नहीं है, सब कुछ आप सबका वेलकम करते हैं। वेलकम भाई। क्या है कि हिंदू मुसलमान के नाम पर गैंग चल रहा है, देश के नेता गैंगस्टर पता नहीं क्या क्या बनाया जा रहा है, सलमान को लेकर बनाया जा रहा है, और लॉरेंस बिश्नोई को इतना बड़ा गैंगस्टर बना के रख दिया है कि उसमें कहीं ना कहीं सरकार का योगदान है। और जेल के अंदर से ऐसा कौन सा बदमाश है जो धमकियां दे लेगा, गैंगस्टर हो जाए, सब कुछ चला लेगा। शासन और प्रशासन ने रवि बिश्नोई को एक गैंगस्टर बना रखा है। साथ ही साथ सरकार जिसकी मनसाएं मनवाना चाहते उसको मरवा देती है। साथ के साथ कल स्थितियां खराब होंगी कि सरकार लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर जितनी बातें आई हैं सरकार करा रही है, और लॉरेंस बिश्नोई को निकालेंगे और उनका इनकाउंटर कर देगा। लॉरेंस के तो कंधों पर बंदूक रख कर चला रही है सरकार, और कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान वाला गेम चल रहा है। सरकार माफी मांग ले, इसको मार दे, इनके 5 करोड़ की सुपारी दे रही है। एक बात बताओ, जब ईश्वरीय देवता इनका नाराज हो जाएगा या 5 करोड़ लेने से बिश्नोई समाज कह रहा है कि ये तो 5 करोड़ दे नहीं, सलमान